सोमवार व्रत कथा। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री महादेव भगवान की जय। देवादिदेव महादेव शिव शंकर भगवान की जय। सोमवार का दिन देवादिदेव भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग सोमवार के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। अगर आप सब भी देवादिदेव महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप सब भी देवादिदेव महादेव जी की व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर अपने उपवास को पूर्ण करें। सोमवार व्रत विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद देवादिदेव महादेव जी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक ही होता है, मतलब शाम तक ही रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है। प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान देवादिदेव महादेव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगीं। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहे थे। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा।
लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा जी ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा जी के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ साहूकार, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है तथा कथा को सुनता है, पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुजे अति सोहे, भोले 10 भुजे अति सोहे। तीनम रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे।
ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबरे अंगे, भोले बागांबरे अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। हर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वा सावित्री पार्वती संगे, भोले पार्वती संगे। पार्वती अर्धांगी, पार्वती अर्धांगी, शिवलहरी गंगे। ओम हरे 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा, भोले शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंग बहत हैं, गले मुंडन माला, भोले गले मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगाओ, नित उठ भोग लगाओ, भोले जी के दर्शन पाओ, महिमाति भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा
शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की जय। कैलाशपति देवादिदेव महादेव शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।